Okay, so we'll continue our discussion on proofs of trigonometry, and this is the next question. तो देखो इस क्वेश्चन में फिर से वही बात यार, एलएचएस को सॉल्व करके भी आरएचएस ला सकते हैं क्योंकि लेंथ तो लगभग एक ही बराबर है, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। तो चलो ठीक है, एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा भारी भरकम दिख रहा है ना, स्क्वायर स्क्वायर है तो शायद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर पाए और ये सब हो पाए। ठीक है, तो करके देखते हैं। सो अगर हम लोग बेसिक अपना जो आइडिया है उसके हिसाब से जाए तो हम लोग को क्या दिखेगा कि लेफ्ट साइड में tan और sec है, पर राइट साइड जो प्रूफ करना है उसमें cos है। तो अगर cos है इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में खाली sin और cos होना चाहिए। ठीक है, तो इस थॉट से भी जाके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस बार इस थॉट से थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट विल सॉल्व यूजिंग दैट कंसेप्ट ओनली। ठीक है, सो हम एक स्टेप खा जाते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, सो tan square theta can be written as sin square theta by cos square theta. Agree or not? Yes, you will have to agree. Next, sec theta is 1 by cos theta. तो देखो हम लोग कुछ नहीं किए, क्या किए, जितना भी लेफ्ट साइड में sin cos था उसको हम लोग सॉरी लेफ्ट में जितना भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसको हम लोग sin cos में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब टू मैनेज स्पेस मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से लिख रहा हूँ, इसके बाद ये इस वजह से लिख रहा हूँ। नहीं नहीं, और लेट अस गो दिस वे ओनली, यहीं पे लिखते हैं नीचे, नहीं तो फिर तुम लोग कॉपी करने में गलती कर लेगा। अब देखो मैथमेटिकली नेक्स्ट स्टेप क्या दिख रहा है, मतलब बेसिक मैथ से तो यही दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना चाहिए भाई। तो ठीक है, ऊपर वाले को एज चीज रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है इसको एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो जैसे ये हुआ बस क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कैसे, देखो ध्यान से। अब मैं एक स्टेप और खाना चाहूंगा, ये देखो ये जो cos थीटा है होल स्क्वायर, तो ये भी cos स्क्वायर थीटा, अच्छा मैं पूरा ही लिख लेता हूँ नहीं तो तुम लोग यार बोलेगा कि आप कैसे इसको कैंसिल आउट कर दिए। और जो डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे, कुछ ऐसा हो जाएगा। सी यू हैव नो अदर चॉइस, यू विल हैव टू एग्री विद मी। ठीक है, ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर दिया, जब भी मल्टीप्लाई फॉर्म आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमको देखो जो प्रूव करना है उसमें खाली cos थीटा होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में तो cos थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मक्खन। प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा है भाई, तो ये तो गड़बड़ है ना, cos होना चाहिए था ना। तो sin स्क्वायर थीटा को क्या cos स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, मतलब cos के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, अब न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, दिस इज आवर आरएचएस, हो गया प्रूव। तो बस कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब में वही है, बस ये अपना जो बेसिक जो कंसेप्ट था कि जो आरएचएस में जिस टर्म्स में दिख रहा है एलएचएस को उस टर्म्स में लेके आए और बेसिक मैथ से सॉल्व करते जाएं, अपने आप सॉल्व होना ही होना। ठीक है, तो इट ऑलवेज वर्क्स, इट वर्क, वी प्रूव्ड इट। अभी दूसरा भी तरीका मैं बताता हूँ। ओके, नाउ सी आई सेड कि दूसरा भी तरीका सॉल्व करने का, तो ये हो गया कि अपना बेसिक तरीका कि हम लोग अपना जो बेसिक फॉलो करके चल रहे हैं, जो बेसिक्स कि भाई ऐसा है तो ये करेंगे, वैसा है तो ये करेंगे, उसको फॉलो करके ऐसे सॉल्व होगा। अब देखो जब धीरे धीरे थोड़ा तुम लोग प्रैक्टिस कर करके थोड़ा सा प्रो बन जाओगे, तब तुम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको देखो, tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एलएचएस को ही सॉल्व करें, अभी भी एलएचएस को ही सॉल्व करें। ठीक है, पर tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख दिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे में क्या है sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है सेक थीटा प्लस 1 बाय सेक थीटा माइनस 1। बस जैसे ये हो गया, अब क्या करो, हमको तो आंसर में कॉस के टर्म्स में चाहिए ना, तो सेक को कॉस के टर्म्स में लिख लो। बस देखो एलसीएम लोगे अपने आप प्रूव हो जाएगा, जैसे एलसीएम लोगे अपने आप। तो ये देखो ये थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं जल्दी हो गया, ये थोड़ा कम नंबर ऑफ स्टेप्स में हो गया, लेकिन ये क्या है जनरलाइज भी तो नहीं है ना, वो दिमाग में आना पड़ता है कि भाई ऐसा करे वैसा करे, पर वो जो अपना तरीका है जिससे इससे पहले किए उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं लगभग जनरलाइज कर लेगा कि अगर ऐसा है तो ये करना है, वैसा है तो वो करना है। तो इसीलिए नाउ व्हिच एवर वे यू प्रेफर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा विच इज इक्विवेलेंट टू आरएचएस। तो ये थोड़ा कम नंबर ऑफ स्टेप्स में हो गया, और शायद कह सकते हैं कि कैलकुलेशन भी थोड़ा इसमें कम था, बट स्टिल आई विल प्रेफर द फर्स्ट मेथड। व्हाई? क्योंकि वो हम सारा क्वेश्चन को उस तरीके से ही डील कर रहे हैं, उस तरीके से सीख रहे हैं कि भाई अगर आरएचएस में ये है तो एलएचएस में ये कर दो वो कर दो, ठीक है, जो भी सीखे हैं, तो इसीलिए सीखने के लिए वही सही है, कम से कम श्योरिटी तो है कि सॉल्व हो जाएगा। और ये ऐसा वाला तरीका में आप तभी आइडिया लगा पाओगे जब आपको पता हो, जब आप बहुत बार ये सब फॉर्मूलाज ये सब चीज प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि अच्छा, दो स्टेप तक सोच पाओगे कि tan स्क्वायर थीटा को अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते हैं तो a प्लस b टू माइनस b, मतलब ये सारा कुछ पहले दिमाग में आ जाना चाहिए ऑल दिस स्टेप्स, तब तुम कर पाते इसको आराम से ऐसे, ठीक है। सो व्हिच एवर मेथड यू प्रेफर इट्स अप टू यू, बट आई प्रेफर दिस वन फर्स्ट। सेकंड वन इज इजी, बट वो सेकंड वन उसके लिए है जो लोग आता है सीख चुके हैं बहुत प्रैक्टिस की। ओके सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो एलएचएस बड़ा दिख रहा है तो विल सॉल्व एलएचएस, ठीक है, एंड गेट द ऑब्टेन द आरएचएस। अब क्या सॉल्व करें भाई, तो देखो मैथमेटिकली ये सॉल्व हो भी रहा है कि एलसीएम लेकर के एलसीएम ले लो और सिंपलीफाई करो, एलसीएम सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा विच विल बिकम tan स्क्वायर। देखो इतना स्टेप पहले सोच लेना पड़ रहा है, और ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होकर कुछ ना कुछ आ जाएगा। सो वी कैन प्रोसीड बाय टेकिंग एलसीएम आल्सो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपना कन्वेंशनल तरीका फॉलो करें आरएचएस को देखने वाला, तो क्योंकि आरएचएस में हमको कोसेक दिख रहा है मतलब वो साइन का ही रेसिप्रोकल हुआ, इसका मतलब है कि बेसिकली हमको आंसर में साइन चाहिए, साइन लेके आना। तो अगर साइन लाना है तो लेफ्ट साइड में सब कुछ साइन कॉस के टर्म्स में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हम सब कुछ साइन कॉस के टर्म्स में लेके आएंगे। तो अगेन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन दो तरीके से, लेकिन वही बात है एक दूसरा तरीका तुमको इजी लगेगा और वो सोचना थोड़ा सा मे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही चाहिए। तो हम लोग अपना कन्वेंशनल तरीका फॉलो करते हैं, ठीक है, कि चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो tan a कैन बी रिटन एज sin a by cos a and sec a can be written as 1 by cos a. Similarly यहाँ पे भी sin a by cos a divided by 1 by cos a plus 1। अब मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है, बेसिक मैथ्स, कि दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, तो भाई एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा देखो अगले स्टेप में, sin a by cos a डिवाइडेड बाय, इधर एलसीएम लिए सो cos a, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस cos a। अब देखो ये cos a कैंसिल आउट हो जाएगा अगले स्टेप में कर, ठीक है, और इधर भी वही चीज होगा cos a एलसीएम, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos a, और ये cos a कैंसिल हो गया, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विथ sin a by 1 minus cos a plus sin a by 1 plus cos a। अब मैथमेटिकली क्या दिख रहा है, बेसिक मैथ्स को फॉलो करते हुए कि एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई करो, वही दिख रहा है। क्योंकि देखो इसको फर्दर कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, साइन कॉस में आई है, और ना तो स्क्वायर के टर्म्स में, साइन स्क्वायर अगर रहता है यहाँ पे तो सोचते कि हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब तब सोच सकते थे, और अभी ऐसा नहीं, अभी सब सिंगल पावर में है तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, जैसे बेसिक मैथ सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे एलसीएम लेकर के। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस कॉस ए, ये एलसीएम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएगा। सो अगर हम साइन ए को इससे मल्टीप्लाई करें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो
साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ बीच में प्लस साइन है इसलिए आई एम राइटिंग विदाउट ब्रैकेट। अगर ये बीच में प्लस के बदले माइनस साइन रहता तो हम क्या करते, यहाँ पे देखो यहाँ माइनस लिखते और इसको ब्रैकेट में लिखते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब ब्रैकेट ओपन होगा तो हर एक का साइन चेंज हो जाएगा, जितने भी टर्म्स यहाँ रहेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। इसलिए जब माइनस रहे देन यूज ब्रैकेट, अगर माइनस नहीं है तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, ठीक है। सब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। तो ये साइन ए इंटू ये लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस से क्या हो जाएगा साइन ए। ये सब तो बेसिक एलसीएम लेकर के जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं वो चीज है यार, ये सब तुम लोग कर ही सकते हो यार। तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में बचा साइन ए प्लस साइन ए विच इज 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ गया। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, हमको आंसर में तो खाली साइन ए चाहिए ना, कॉस ए को भी हटाना है ना। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। अब ये एक तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 बाय साइन ए, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 कोसेक ए which is equals to RHS. Proved. This is it. So this is how we can prove by this conventional ऐसा तरीका जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं हर बार, क्योंकि RHS में साइन कॉस है तो LHS को भी वैसे कन्वर्ट करके सॉल्व करें ना वैसा, ठीक है। तो ये एक तरीका था सॉल्व करने का। अब भाई दूसरा तरीका देखो, अगर डायरेक्ट एलसीएम लेके करते तब क्या होता। देखो लेफ्ट साइड में हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1। अब इसको हम डायरेक्टली sec स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते थे क्योंकि अल्टीमेटली तो ये वही हो रहा है ना a प्लस बी इंटू माइनस बी। और इधर क्या हो जाएगा देखो tan a इंटू sec a माइनस 1 प्लस tan a इंटू sec a प्लस माइनस 1, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, ठीक है। नाउ गो फॉर प्रोडक्ट, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या आएगा देखो tan a sec a प्लस tan a प्लस tan a sec a माइनस tan a, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय let me bring this screen here. Okay, now I think it's clearly visible. ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास क्या बचा tan a sec a दो बार ऐड हो रहा है सो 2 tan a sec a by sec square a minus 1. What is sec square a minus 1? It is tan square a. और तुम लोग ये बोल सकते हो कि ये क्यों करेंगे, tan square a लिखने का क्या जरूरत है। तो इसलिए मैं बोला ना कि इस ये वाला जो तरीका है इसमें हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे, वही कर पाएगा जिसको मान लो आइडिया हो कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, कि भाई क्यों हम sec square a minus 1 को हम sec a plus 1 into sec a minus 1 क्यों रहने दिए, ये क्यों कर दिए। मतलब ये आ सकता है क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक मतलब क्या बोलते हैं जनरलाइज वे में नहीं ना कर रहे हम लोग, इसलिए इसका ऐसा हो सकता है कि तुम लोग को क्वेश्चन है कि ये स्टेप क्यों किए। और यहाँ पे आंसर यही है कि ट्रांसफर है इसलिए लिखे सो दैट एक तो टैन कैंसिल हो पाए, जितना कम टर्म्स आते जाएगा उतना अच्छा होते जाएगा, ठीक है। नाउ सी अगर यहाँ से आगे करना है सॉल्व तो या तो तुम tan a को sec और cosec के टर्म्स में लिख लो, ठीक है, या फिर सब कुछ को sin cos में कन्वर्ट कर दो 2 इंटू 1 बाय cos a sec a को और tan a को sin a बाय cos a। तो ये cos a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 बाय sin a which will again become this 2 cosec a। तो देखो इसमें कम नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व हुआ, ये वाले में कम नंबर ऑफ स्टेप्स में हुआ, लेकिन ये वही सॉल्व कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस किया हुआ रहे, उसको पता रहे कि इसके बाद हमको tan स्क्वायर लिखना है, एक कैंसिल आउट करें, मतलब वैसा वाला। इधर क्या है, इधर एकदम फिक्स है कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो ही गया, मतलब अब और कुछ किया ही नहीं जा सकता, मैथमेटिकली सॉल्व करते रहना है, अपने आप हो जाना चाहिए।
ठीक है, तो अब देख लो, तुम लोग को जो भी तरीका पड़े लगे फॉलो दैट। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखा जाए यहाँ पे, तो जो RHS है वो थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, ठीक है, और LHS छोटा लग रहा है ना, तो लगा कि नहीं इसको सॉल्व करना चाहिए। पर एक्चुअली देखो, मैं ये भारी भरकम कैसे देखता हूँ ना, नंबर ऑफ टर्म्स है। LHS has 2 terms, but RHS has only 1 term, ठीक है, तो आई विल सॉल्व LHS, ठीक है। सो LHS सॉल्व करना है, तो देखो RHS जो है उसमें क्या लाना है हमको, साइन कॉस के टर्म्स में चाहिए, और LHS जो है मेरे वो tan cot के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, इसको पहले जो LHS है उसको पहले साइन कॉस के टर्म्स में लिखना होगा। तो cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा बाय sin थीटा, hence tan theta can be written as sin theta by cos theta. Now you take LCM. LCM will be sin theta cos theta. Why did I ask you to take LCM? क्योंकि और कोई स्टेप दिख नहीं रहा है भाई, सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया, अब क्या करना है, मैथमेटिक्स जो है बेसिक मैथ वो तो यही बोल रहा है कि LCM लेके सिंप्लीफाई करो, तो इसलिए LCM लेके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ रुक जाएंगे, रुक के क्या करेंगे, RHS को देखेंगे, ठीक है। RHS को जब देखे तो दिखा कि डिनोमिनेटर अपना एग्जैक्टली मैच कर चुका है ऑलरेडी, मतलब अब खाली न्यूमरेटर में चेंज लाना है। न्यूमरेटर में हम लोग को RHS में क्या दिख रहा है कि हमको cos स्क्वायर थीटा खाली चाहिए, देयर शुड बी नो साइन स्क्वायर थीटा, पर जो हम लाए हैं इसमें अभी तक जो सॉल्व किया है इसमें साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आई विल हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि खाली cos स्क्वायर थीटा चाहिए ना, और अपने पास sin स्क्वायर थीटा भी है, तो मतलब इस sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में ट्रांसफॉर्म कर देना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये होता है ना, अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो हम sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही तो अभी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग को क्या मिला, -1 बाय साइन थीटा cos थीटा। नाउ यू विल बी लाइक यार सब कुछ तो सही किए, सारा स्टेप तो सही किए हैं, सब कुछ जैसे बोले हैं सर वैसे ही फॉलो किए हैं, फिर ये प्रूफ क्यों नहीं हुआ, ये -1 क्यों आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा कहाँ चला गया, ये सब क्या हो गया। एक्चुअली देखो कुछ हुआ नहीं, वी हैव मेड अ मिस्टेक हियर, हम लोग गलती किए हैं, वही गलती जो तुम लोग हमेशा करते हो, और इसलिए जानबूझ के मैंने ये गलती किया है, सो दैट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि तुम लोग ये गलती करते हो। क्या गलती किए, गलती ये किए कि यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा के पीछे लेफ्ट में माइनस साइन है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को जो हम लोग कोई दूसरा वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दिस शुड बी रिटन विद इन ब्रैकेट। किसी भी चीज के लेफ्ट में अगर माइनस साइन है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखो, अगर मोर देन 1 टर्म्स है उसमें सब्स्टिट्यूशन करने में, तो अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक। देखो अभी मिस्टेक हुआ ही था, अब ये खाली ब्रैकेट देने से ये सही हो जाएगा सॉल्व, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अब देखो व्हेन दिस ब्रैकेट विल ओपन अप, ये 1 जो कि प्लस था इट विल बिकम -1, और ये cos स्क्वायर थीटा जो कि माइनस है इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, and I'm damn sure that 80% of you will make this mistake. That's why I made this mistake purposely. Now see, cos square theta plus cos square theta will become 2 cos square theta. दोनों तो प्लस ही हो रहा है ना, इसलिए so -1 माइनस जो प्रूव करना था आगे, which is equals to RHS proof। तो बस कुछ है ही नहीं यार, एकदम सिंपल बेसिक जो हम लोग डिसाइड किए अपना ना लॉ, खुद से हम लोग जो डिसाइड किए हैं कि ऐसा है तो ऐसे करो, ऐसा है तो वैसे करो,
बस उसको फॉलो करते जाना है, सॉल्व करते जाओ मैथमेटिकली, देखो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। फिर से बात, चलो एलएचएस को सॉल्व करते हैं यार। अभी यहाँ पे तो एक ही टर्म है, लेकिन एलएचएस में देखो ज्यादा कुछ लिखा हुआ है ना एलएचएस में, ऊपर से एलएचएस में स्क्वायर भी प्रेजेंट है, तो बेस बात उसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी होगा, इसलिए हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे। देखो मैं रीजन तक बताता हूँ कि कौन सा स्टेप के लिए क्यों ये कर रहे हैं, ठीक है। सो एलएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस लेके आएंगे। अब देखो एलएचएस में कॉट और सेक के टर्म्स में है, और जो लाना है आरएचएस उसमें कॉट और टैन है। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, इस बार हमको एलएचएस में साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। क्या चीज में चाहिए, कॉट और टैन में। तो जो ऑलरेडी कॉट है उसको तो कॉट ही रहने दो, बाकी क्या करेंगे, जो सेक है, सेक अगर खाली सेक रहता तब तो टैन में करने में थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है तो हम सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो हो गया कन्वर्सन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्सन या ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है, वी हैव डन दैट। नाउ दिस क्वेश्चन विल एंटायरली डिपेंड ऑन बेसिक मैथ्स। So let's begin and solve it using the basic maths. तो देखो, तो ऊपर में cot थीटा चाहिए है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सो ऊपर वाले को अभी भी एज चीज रहने देते हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 1 इज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, हमको जो प्रूव करना है वहां पे हमको डिनोमिनेटर में खाली 1 प्लस टैन थीटा चाहिए, पर मेरे पास है क्या, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा है मेरे पास। तो 1 प्लस टैन थीटा इसको कैसे बनाए, तो देखो कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही करते हैं। चलो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं। सो न्यूमरेटर को हम लोग अभी भी एज इट इज रखते हैं, और डिनोमिनेटर में इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देते हैं। लेकिन देखो अब क्या हो गया ना, यहां तक तो सॉल्व कर लिए। अब देखो आरएचएस में हमको डिनोमिनेटर में 1 प्लस टैन थीटा चाहिए था, विच वी हैव ऑलरेडी गॉट, नो इश्यूज। न्यूमरेटर में खाली कॉट थीटा चाहिए, पर यहाँ पे कॉट थीटा -1 है, ठीक है। दूसरा चीज ये कि ये जो 1 माइनस टैन थीटा है इसको कैंसिल आउट भी करवाना है, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करवाना है ना, तभी तो ये हटेगा, खाली 1 प्लस टैन थीटा बचेगा। तो कैंसिल आउट कैसे करवा सकते हैं, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, आइदर ये जो टैन थीटा है इसको कॉट में कन्वर्ट कर दें, सो दैट जब एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर न्यूमरेटर में जो कॉट थीटा है उसको टैन के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा, ये तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्यों कर रहा है, रीजन आई हैव टोल्ड यू। सिंस इसको मेरे को कैंसिल आउट करवाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो कॉट थीटा है उसको 1 बाय टैन थीटा लिख देते हैं। न्यूमरेटर के कॉट थीटा को 1 बाय टैन थीटा लिख दिया, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेते हैं। तो अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, देख एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टैन थीटा। अब देखो 1 माइनस टैन थीटा के कैंसिल होने का पूरा जुगाड़ लगा लिया हम लोग। और दूसरा बात, 1 बाय टैन थीटा कैन बी रिटन एज कॉट थीटा। 1 बाय टैन थीटा, ये जो है 1 बाय टैन थीटा, दिस कैन बी रिटन एज कॉट थीटा ना। तो बेसिकली न्यूमरेटर क्या है, देखो न्यूमरेटर आ रहा है कॉट थीटा इंटू 1 माइनस टैन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस टैन थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली क्या बच गया, वही बच गया जो आरएचएस में अपने को चाहिए। दिस इज इट, वी हैव प्रूव्ड इट। अब देखो यही चीज जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया हो जाएगा कि ऐसा कुछ करना पड़ता। तो ये जो इतना स्टेप्स में हम लोग खाली कॉट थीटा -1 लिखते आए हैं, कॉट थीटा -1 लिखते आए हैं, ये 3 स्टेप, इसी में क्या करते हम लोग, कॉट थीटा को 1 बाय टैन थीटा लिख देते। तो साथ ही साथ ये 3 स्टेप में भी ये जो इधर का जो 3 स्टेप है, इसी 3 स्टेप में ये 3 स्टेप का काम भी हो जाता, ठीक है। लेकिन वो तुम लोग तब कर पाओगे व्हेन यू प्रैक्टिस सम्स,
तब पता रहेगा कि अच्छा इसमें तो अल्टीमेटली मतलब तब क्या होगा ना कि 2 स्टेप आगे सोच पाओगे। अभी हम इस स्टेप में पर 2 स्टेप आगे सोच पाएंगे कि इसके वजह से क्या होने वाला है। ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अच्छा, सम ऑफ यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप, ये 1 माइनस tan थीटा बाय tan थीटा ऐसा कैसे हो गया, समझाते हैं भाई। देखो इस चीज को हम, ये जो 1 माइनस tan थीटा बाय tan थीटा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 बाय tan थीटा। एक ही तो बात हुआ, लिख सकते हैं कि नहीं? ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, लिख सकते हैं ना। अब बताओ 1 बाय tan थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? cot थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा नहीं बन जाएगा? यही चीज तो यहाँ लिखे हैं हम। कहाँ लिखे हैं? यहाँ यही चीज तो यहाँ लिखे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी को समझ में नहीं आया था तो एक बार फिर से देखिए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्या? ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। भाई पावर 4 ला दिया, मतलब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर संभल नहीं रहा था, पावर 4 देखो। और अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, अपकमिंग क्वेश्चंस, ये थोड़ा अलग टाइप के होंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चंस, इसके पहले वाला सब एकदम बेसिक बेसिक। ठीक है, करते हैं सॉल्व। अब जो क्वेश्चंस आएगा, इन क्वेश्चंस में हो सकता है कुछ स्पेशल कांसेप्ट लगाना पड़े, तो जनरल वे में जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे नहीं हो पाए मे बी कुछ क्वेश्चंस में, बट स्टिल आई विल ट्राई टू जनरलाइज देम जितना इजी हो सके। तो चलो हम लोग वही बुद्धि फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं अभी भी। और क्योंकि एलएचएस और आरएचएस यहाँ बराबर ही दिख रहा है, तो एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, देखो एलएचएस में कोसेक है और आरएचएस जो प्रूव करना है उसमें कॉट चाहिए। तो जैसे ही दिख गया हम सोचेंगे कोसेक और कॉट का क्या रिलेशन है, तो हमको याद आया कि कोसेक और कॉट का रिलेशन है कि कुछ ऐसा रिलेशन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमको यही सब्स्टिट्यूशन कर देना चाहिए, जहां जहां कोसेक स्क्वायर थीटा होगा वहां वहां हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो बस यही, बस जैसे ये बुद्धि आ गया ऐसे ही कर देते हैं। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इसको कोसेक टू द पावर 4 थीटा जो है, इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। मतलब a टू द पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, ना। वही काम किए वहां पे। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और अब क्या करो, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अगेन यहाँ पे देखो तुम लोग गलती कर देता अगर ये ब्रैकेट नहीं डालता तो, क्योंकि माइनस साइन है और इसका मल्टीपल टर्म्स आने वाला है तो आई विल हैव टू यूज ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट यूज कर लिए। फिर देखो तुम लोग एक और क्या गलती करते हो, एक और गलती ये करते हो कि जब इसका होल स्क्वायर है तो अब देखो, अब कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है नहीं। अब अपने को कॉट चाहिए था, कॉट आ गया, अब मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करना है। तो जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो देखो तुम लोग यहाँ पे इसका होल स्क्वायर दिख रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, इस चीज को ये लिख दोगे। ठीक है, ये लिख दोगे, जो कि गलत है। इट इज नॉट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आएगा। ये टर्म तुम लोग खा जाता, ये तुम लोग गलती करता है। तुम लोग के हिसाब से जब a प्लस बी होल स्क्वायर दिखे तब तुम लोग ठीक बोल लेता है, इट विल बी दिस, तब तुम लोग एकदम सही बोलता है। लेकिन जैसे तुम लोग को दिख गया कि 1 प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, तब तुम लोग भूल जाता है इस चीज को, तब तुम लोग बोल देता है इट विल बी दिस, व्हिच इज रॉन्ग। हाउ कैन इट बी दिस ओनली? प्लस 2ab कहाँ गया, a स्क्वायर किया, b स्क्वायर किया, 2ab कहाँ गया भाई? ठीक है, तो डोंट मेक दिस मिस्टेक्स, प्लीज बी केयरफुल विद दिस, अदरवाइज गलत आंसर ही आएगा या फिर सॉल्व करते ही रह जाओगे। ठीक है, जैसे तैसे प्रूव नहीं करना है, मैथमेटिकली सही रखो, अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो देखो हम क्या किए, a प्लस बी होल स्क्वायर कर लिए, तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, ब्रैकेट को ओपन करने जाएंगे तो -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब देखो 1 प्लस में भी और 1 माइनस में भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2a माइनस a क्या होता है, a होता है ना। तो वही बात है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इट विल बी ओनली कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग को क्या बचा, देखो cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा which is equals to RHS प्रूव। ठीक है, एकदम सिंपल, ऐसे बेसिक में जाना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ मेहनत नहीं करना। जो फंडा अप्लाई कर रहे थे कि RHS में क्या दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली LHS को ट्रांसफॉर्म करें, या फिर LHS में क्या दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली RHS को ट्रांसफॉर्म करें, वही काम करते आ रहे हैं। और फिर बेसिक मैथ्स बस। हाँ, लेकिन इसमें अगर तुम लोग मिस्टेक करते, ये सॉल्यूशन तो कॉपी कर ही लो, लेकिन अब मैं गलत वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि तुम लोग गलती क्या करते इसमें। अगर इसमें तुम लोग गलती करते, तुम लोग क्या करता, ये वाला चीज लिखता ही नहीं, ये वाला चीज लिखता ही नहीं। दूसरा क्या है कि देखो, अभी मैं बता रहा हूँ पूरा, लेट मी इरेज दिस 2 स्टेप्स। एंड एक गलत सॉल्यूशन मैं बताता हूँ जो तुम लोग में से बहुत जन ऐसा कर सकता था इस क्वेश्चन को, वो ये है कि यहाँ ब्रैकेट नहीं डालता। देखो इधर ब्रैकेट नहीं डाला, ठीक है। एक तो पहला गलती ये किया कि ब्रैकेट नहीं डाला, फिर क्या करता, दूसरा गलती, इसको खाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दो। तो अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया और तुम खुश हो जाओगे कि ये प्रूफ तो हो गया भाई। देखो प्रूफ हो गया ना, दिस इज इक्वल्स टू RHS। बट दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग, यू शुड नॉट गेट। मे बी कोई टीचर तुम लोग को ध्यान नहीं दे और वो मार्क्स दे भी दे, क्योंकि कुछ टीचर होते हैं जो शायद चेक करना एक्चुअली सबको बोरिंग काम लगता है यार, इसलिए टीचर्स क्या करते हैं, बस लास्ट स्टेप देते हैं, आ गया ना आज का, गया ठीक है मार्क्स दे दो, पर नहीं कर सही देखा है, दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन, यू हैव मेड मिस्टेक हियर। ये तुम्हारा क्या हुआ, एक गलती इस स्टेप में, एक गलती इस स्टेप में, दोनों गलती एक दूसरे को एनी हो कैसे पता नहीं बैलेंस करके सही आंसर ला दिया। लकीली यू एस्केप्ड, लकीली प्रूव हो गया, पर इसका मतलब ये खुश मत हो जाना कि इसको सही है, नो दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन, यू शुड गेट 0 फॉर दिस। दूसरा देखो क्या गलती कर सकते थे कि मे बी यहाँ पे ब्रैकेट देना याद रहा और यहाँ पे मिस्टेक करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर खाली लिख दिए, तब क्या होता है, ये -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब सोचने बैठ जाते हैं कि भाई ये माइनस क्यों आ रहा है, हमको तो प्रूव जो करना था उसमें प्लस चाहिए था। देखो जो प्रूव करना उसमें प्लस चाहिए था, माइनस क्यों आ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट क्या सोचता है कि शायद गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, फिर से चेक करना जाए। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अबे छोड़ना यार, खाली एक साइन का ही तो गलती आ रहा है, लगभग प्रूफ तो हो ही गया है, इधर प्लस बना दो, इधर प्लस बना दो, इक्वल्स टू RHS हो गया। जबरदस्ती का प्रूफ करना, इन यू प्रूफ करना चाह रहे हैं। So these are the mistakes which you all make and you should avoid this. अगर मैथमेटिकली आप करेक्ट सॉल्व करोगे तो अपने आप आना ही है सही आंसर। अगर कुछ गलत दिख रहा है आपको, कुछ गलत आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था और ये आउटकम मेरे को मिल रहा है, इसका मतलब है कि यू हैव मेड सम मिस्टेक। सो प्लीज बी केयरफुल विद दैट। ओके, इस क्वेश्चन का मैं एक दूसरा तरीका ही बताऊंगा जो इससे भी इजी होता अगर हम लोग सॉल्व करते तो। एंड व्हाट इज दैट, देखो ध्यान से देखो, LHS को ही सॉल्व करते, पर अब की बार हम लोग क्या करते, जैसे किया ना यार, इस तरीके से किए थे ना, ऐसा नहीं सॉल्व करके क्या करेंगे, ये देखो, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन भी तो ले सकते थे। मतलब क्वेश्चन में क्या था, LHS क्या था, ये था, मैं वापस लिख रहा हूँ LHS को, ये था ना। कैन आई टेक कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन फ्रॉम दिस टू, यस डेफिनेटली वी कैन टेक कॉमन, सो लेट अस टेक इट एज कॉमन। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो जहां जहां कोसेक स्क्वायर थीटा है वहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। और यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो अगर हम इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखें तो भी देखो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और खाली कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। या डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि क्योंकि हमको सब हर एक चीज को, मतलब इस चीज को कॉट के टर्म्स में लिखना है,
So cosec square theta minus 1 can be written as cot square theta. So this can be written as cot square theta. Now go for multiplication, go for product. तो अगर हम लोग cot square theta से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा देखो 1 multiplied to cot square theta is cot square theta plus cot square theta multiplied to cot square theta is cot to the power 4 theta. देखो ये और सिंपल हो गया ना सॉल्यूशन, और इजीली हो गया ना, कितना कम स्टेप में हो गया, इतना ये गलती भी नहीं हुआ ऐसा, तो तुम ये भी फॉलो कर सकते हो. सो हमेशा सोचना कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन को और इजी कर सकते हैं, अपने लिए और इजी बना सकते हैं. हो सकता है कि क्वेश्चन तुम लोग से सॉल्व हो जाए, पर फिर भी दूसरा तरीका सोचो, तीसरा तरीका सोचो कि और भी इजी कुछ हो सकता है क्या, और भी कोई तरीका है क्या. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, उतना बेटर सीखोगे. ठीक है. Okay, now this is it for this session. We'll continue in the upcoming session. Thank you.